सबसे पहले आपको एक वीडियो दिखाया जा रहा है, उसको देखिए, उसके बाद आगे की प्रोसेस बताते हैं। मैंने पोस्ट कंपनी से 30,000 रुपये का लोन लिया है। मेरे साथ शिवम और अतेश हैं, उनको मैं जानता हूँ। इस वीडियो में बताया जा रहा है कि मेरा नाम अंजेश सिंह है। मैंने कोस नामक कंपनी से 30,000 रुपए का लोन लिया है। मैं दो व्यक्तियों का नाम रख के मैं उन दोनों व्यक्तियों को जानता हूं। ठीक है, मैं जानता हूं, मैं आपको भी जानता हूं, मैं किसी को जानता हूं, चलिए अलग बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो व्यक्ति हैं जिनके साथ यह स्कैम हो रहा है कि ये वीडियो पूरे उनके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया जा रहा है। अब बहुत ही परेशान है, इनको धमकाया जा रहा है, इनके साथ गाली गलौज हो रहा है, पुलिस का धमकी दिया जा रहा है। पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। इस तरीके से यदि आपके साथ भी स्कैम हो रहा है तो आप समझ लीजिए आपके अंदर 1% डर भी नहीं रहेगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने हमसे इंस्टा पे संपर्क किया और इन्होंने बताया कि सर मैंने कोस कंपनी से 30,000 का लोन लिया था, 4 ईएमआई पे कर दिया, 5वीं ईएमआई ओवरड्यूज हो गया है, ये कंपनी वाले मेरे साथ गाली गलौज कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले पुलिस के लिए भी बोल रहा है, क्या लोन डिफाल्टरों के घर पुलिस आएगी? एक ईएमआई बाउंस हो गया, 2 ईएमआई हो गया तो पुलिस आएगी या नहीं आएगी? तो देखिए सबसे पहले समझ लीजिए पुलिस का कोई लेना देना इससे बिल्कुल नहीं है। अब बाय द वे पुलिस आएगी कि नहीं आएगी, ये जो कंफ्यूजन है उसका प्रूफ दे रहा हूं कि नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। और ना ही भाई साहब ये फर्जी कंपनी वाले कहीं जा सकते हैं कोर्ट में, क्योंकि इनके पास ऑप्शन होता तो यह गलत काम ये लोग नहीं करते। इनकी कितनी गलतियां हैं ये चीज समझ लीजिए। जब आप सामने वाले की गलती समझ लोगे ना, जान लोगे, तो सामने वाले को आप अपने पैरों के नीचे रखोगे, उससे डरोगे नहीं, उसे खुद ही डरा दोगे। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए गाली गलौज, पैसे के लिए ईएमआई बाउंस होने पर कोई आपसे जबरदस्ती बात भी नहीं कर सकता। गाली गलौज करना तो बड़े दूर की बात है। आरबीआई गाइडलाइंस में साफ साफ अक्षरों में लिखा गया है कि हम पैसे के लिए किसी भी ग्राहक के साथ गाली गलौज नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं। डांट के यहां तक बोल भी नहीं सकते। डराना धमकाना गाली गलौज तो अलग बात है, बहुत दूर की बात है। और इनका कहना है पुलिस के लिए बोल रहा है। देखिए सबसे पहले ये जो वीडियो मैंने आपको दिखाया, ये वीडियो इनके पूरे व्हाट्सएप ग्रुप में जितने लोग का कांटेक्ट लिस्ट इनके फोन में है सबको शेयर किया जा रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, कर दिया। पहली बात, ये लोगों ने कांटेक्ट लिस्ट इनके फोन से चुरा लिया है। अब ये भाई साहब यदि रजिस्टर्ड भी है ना, तो भाई साहब आपका एक बाल भी बांका नहीं कर सकते, क्योंकि इनको डेटा चुराने का कोई हक नहीं है। जो हम 2 नंबर 3 नंबर रेफरेंस में डालते हैं उन्हीं को मैसेज किया जा सकता है। कब किया जा सकता है? यदि मैंने 2-3 नंबर डाल दिया भाई का, बहन का, पिता का, तो उनको आपको मैसेज करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि सामने वाले ने थोड़ी ना अप्रूवल दिया कि मैं इस व्यक्ति को जानता हूं। जब आपने लोन लिया तो क्या ये लोन कंपनी वाले जिसका नंबर है उनको फोन करके उनसे सहमति लिए हैं कि ये व्यक्ति लोन ले रहे हैं और इन्होंने आपका नंबर रेफरेंस में डाला है? क्या आप इस व्यक्ति को जानते हैं या आप सहमत हैं कि नहीं है? मैं किसी का नंबर डाल सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं जिसका डाल रहा हूं उससे भी तो सहमति लेना है कि भाई साहब आपको बाद में फोन किया जाएगा, ये वो दुनिया भर के। सहमति लिया गया है? बिल्कुल नहीं। तो भाई साहब रेफरेंस में यदि आपने नंबर डाल दिया है तो रेफरेंस वालों को कॉल जा रहा है तो उस पर भी आप कंप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि सामने वाले जिसका नंबर डाला गया उससे परमिशन नहीं लिया गया है। मैं क्या जानता हूं किसने मेरा नंबर डाल दिया, मुझे नहीं मतलब है। गलती नंबर 2, पहला कांटेक्ट लिस्ट चुराने का, दूसरा रेफरेंस में जो नंबर डाला गया है उस व्यक्ति को परेशान करना, दूसरी गलती। तीसरी गलती क्या है कि भाई साहब जो वीडियो मैंने फोन में बना के आपको केवाईसी के तौर पे दिया कि मैं कल को अगर मैं कहता हूं कि मैंने लोन नहीं लिया तो आप साबित कोर्ट में कर सकें कि मैंने लोन लिया है, उस वीडियो को आपको पर्सनली अपने पास रखना चाहिए था, लेकिन आप शेयर कर रहे हैं। किसको शेयर कर रहे हैं? कांटेक्ट लिस्ट, चुराई हुई कांटेक्ट लिस्ट पे। भाई साहब तीसरा स्कैम। और चौथा ये जो पुलिस की धमकी दे रहे हो, चौथा स्कैम। और दुनिया भर के जो प्रॉब्लम खड़ी कर रहे हो, 5वां।
तो भाई साहब आपको सीधे तौर पे समझ लीजिए, यदि कोई संस्था कोई भी हो, चाहे रजिस्टर्ड हो, बैंक हो, सबके लिए यदि आपका कांटेक्ट लिस्ट चुराती है, आपके ने जो नंबर डाल दिया उस रेफरेंस को कॉल करती है, तो ये बिल्कुल अधिकार नहीं है। कांटेक्ट लिस्ट चुराना, ब्लैकमेल करना, गाली गलौज करना, आपने जो केवाईसी के तौर पे वीडियो आईडी लगाया है उसको सबके पास फैलाना बिल्कुल गाइडलाइंस के खिलाफ है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, अपने जज्बातों पे संयम रखना है, काबू रखना है, और भाई साहब को कहना है कि जा भैया जा, जो तुमसे बने जा उखाड़ लेना। अब जो मैं सोच भी रहा था, प्रयास भी कर रहा था तुमको देने की, वो प्रयास अब हमसे हो चुका, खत्म हो गया। कभी पुलिस नहीं आएगी, इनके पास एकमात्र ऑप्शन है आपका सिविल स्कोर खराब करने का, जो आपकी ईएमआई बाउंस होने के साथ साथ इन्होंने खराब कर दिया है। लेट पे लेट, फाइन पे फाइन इन्होंने लगा दिया है। अब इतना स्कैम इन्होंने आपके साथ कर दिया, फिर भी आप इनको दे रहे हो, तो भाई साहब आप अपनी मर्जी के मालिक हो, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। इसके बाद भी यदि डर रहे हो कि आपके सामने इसकी 5 गलतियां हमने गिना दिया, इसके बाद भी यदि आप डरोगे, तो भाई साहब आपका कुछ नहीं होने वाला। 5 गलती काफी है इनको कोर्ट में गलत साबित करने के लिए। तो ये लोग भूल के भी कोर्ट में नहीं जा सकते, और बिना कोर्ट में गए इनकी कोई भी नोटिस दे दे, कोई मतलब नहीं। पुलिस तो भाई साहब जब तक कोर्ट से आदेश नहीं आएगा थाने पे, तब तक थाने से कोई आपको एक कॉल के ऐसे सामने उसके गुजरेंगे पुलिस के, तो कोई नहीं बोलेगा कि भाई तुमने लोन लिया, क्या लिया। तो इस तरीके से जितना भी स्कैम चल रहा है मार्केट में, भाई साहब छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैंने पूरी डिटेल पूछा हुआ है, मेरी कांटेक्ट लिस्ट में वीडियो डाल रहा है मुझे, मैंने कहा कि बात करनी है, ठीक है बात कर। इन्होंने पूछा कि क्या पैसे मेरे अकाउंट से कट सकता है, तो भाई साहब देखिए, जब तक आपके अकाउंट में ईसीएस एक्टिवेट ना हो, आपने यूपीआई से पेमेंट किया है या कर रहे हैं, ईएमआई का भुगतान यूपीआई से कर रहे हैं या कैसे भी कर रहे हैं, यदि ईसीएस ऑन है, एक्टिवेट है, तो आपके अकाउंट से पैसे कटेंगे। अगर नहीं है तो इसका बाप भी नहीं काट सकता। इतना निश्चिंत रहिए कि आपके खाते से एक चवन्नी ये लोग ले सकते हैं, ले सकते तो ये सब करने की जरूरत नहीं थी, सीधे ले लेते। आपसे रिक्वेस्ट नहीं करते, इतना मेहनत नहीं करते। यहाँ पे दिया जा रहा है अंतिम सूचना, अनदेखा ना करे। रे भैया, अब से सब लोग तुम्हारी कंपनी का अनदेखा करेंगे। तुम्हें जो वीडियो दिया गया है केवाईसी के तौर पे, वो वीडियो सबको फैला रहे हो, गाली गलौज करवा रहे हो। कांटेक्ट लिस्ट तुम्हें मिला कहां से, किसकी परमिशन से लिए हो? अब रेफरेंस नंबर, जिनके पास रेफरेंस के तौर पे कॉल आ रहा है, भाई साहब उनके नाम पे साइबर क्राइम में रिपोर्ट कर दो कि आपने सहमति नहीं दिया है, कि आप उस व्यक्ति को जानते हो। सामने वाला मुझे जानता है, वो उसकी प्रॉब्लम है, मैं सामने वाले को तो नहीं जानता हूं। तुमने लोन देने से पहले मुझसे परमिशन लिया कि सामने वाला आपका नंबर डाल रहा है, मैं इसमें आप जानते हैं या नहीं जानते हैं? तो जो भी रेफरेंस के तौर पे है, सीधे इनको कंप्लेन मार दो इनके नंबर पे और इनकी कंपनी पे, सारी औकात ठिकाने चली आएगी। भाई साहब 1-2 कंप्लेन से कुछ होता नहीं है, लेकिन जब सैकड़ों में, हजारों में कंप्लेन जाएगी, तो भाई साहब का कब्र खुदना तो निश्चित है, निश्चित है। फर्जी रहेंगे तो हट जाएंगे, रजिस्टर्ड रहेंगे तब भी भाई साहब काम तो छोड़ ही देंगे। तो डरना बिल्कुल नहीं है, इनके डर में आके कोई गलत काम नहीं करना है। जब भी आपको लगे कि मैं संकट में हूं, आपका फोन जो है वही सबसे बड़ा संकट है, क्योंकि व्हाट्सएप है इसी में, कॉल आएगा इसी में, गाली गलौज होगा इसी में। तो मुझे समझ में नहीं आता है, सामने वाला यदि आपको गाली दे रहा है, तो भाई साहब आप सुनते क्यों हो उसकी गाली? जब कान में लगाओगे तभी ना गाली सुनोगे। भाई साहब अननोन नंबर रिसीव ही ना करो 4-5 दिन, अभी देखो औकात ठिकाने आ जाएगी। सीधे फोन है बंद करो यार, 5 दिन नहीं फोन चलाओगे तो नहीं होगा। सब कुछ चलेगा, सारी जिंदगी चलेगी। 5 दिन के लिए फोन ऑफ कर दो या रख दो, देखो ही मत मुझे कोई मैसेज कर रहा है, मुझे कोई कॉल कर रहा है। तुरंत ऑटोमेटिक 4 से 5 दिन बाद ऑटोमेटिक सब कुछ नॉर्मल होगा। आपको रास्ते मिलने लगेंगे कि क्या करना है किसके साथ। और 5 गलतियां इनका जब पता हो, तो भाई साहब आपको कौन सी डरने की बात है? आपने तो कोई गलती नहीं की। भाई साहब परिस्थिति खराब है, कल ठीक था आज खराब है, अब क्या करूं? इस तरीके से यदि कोई कंपनी और भी आपके साथ ऐसा स्कैम कर रही है, तो कांटेक्ट जरूर करें।
काफी लोग इससे बच जाएंगे। आगे कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिए। धन्यवाद।